तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डीमन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जैसे कि कायगा को डीमन कैसे बना, क्या उसने खुद से डीमन बनने को चुना या किसी कारण बस उसे डीमन बनना पड़ा। फिर हम बात करेंगे कि मुजान को हराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होती तो शायद हसीरा भी मिलकर मुजान को नहीं हरा पाते। फिर हम बात करेंगे कि डीमन स्लेयर की वो कौन से डीमन है जिसे मुजान भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस वीडियो कीप वाचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कायगा को डीमन कैसे बना। तो भाई जब कायगा को अपने डीमन स्लेयर ड्यूटी पे था तब उसका सामना हो जाता है अपर मून फर्स्ट द बीस्ट हिमसेल्फ कोकोसिबो से, और फिर कायगा को कोकोसिबो से रहन की भीख मांगता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे। वो कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि कायगा को के हिसाब से अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके तलवे चाटने में भी कोई बुराई नहीं। और भाई एक बात तो है कि कायगा को इसी बात को हम कहीं न कहीं अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। फिर कायगा को कोकोसिबो के सामने सरेंडर कर देता है। फिर कोकोसिबो अपना ब्लड कायगा को देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें डीमन बना देता हूँ, और क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो तो तुम एक पावरफुल डीमन बनोगे। कोकोसिबो सोचता है कि अगर मुजान इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यह अपर मून भी बन सकता है, और कायगा को अपर मून बनता भी है। वो सबसे लोवेस्ट अपर मून डीमन होता है। तो ये थी कायगा की स्टोरी कि वो कैसे डीमन बना। और तुम बताओ, अगर कायगा की जगह अगर तुम होते तो क्या तुम सरेंडर करते कोकोसिबो के सामने। अब हम बात करते हैं कि मुजान को हराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया। तो वो और कोई नहीं, द वन एंड ओनली लेडी तमायो थी। ये भी एक डीमन है, वी ऑल नो, और वो कैसे हेल्प करती है हम जान लेते हैं। तो भाई जब मुजान ने लेडी तमायो को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया होता है तो उससे पहले लेडी तमायो मुजान को एक ड्रग दे देती है। इस ड्रग के बहुत ही ज्यादा खतरनाक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर ये ड्रग किसी डीमन को पड़ जाता है तो वो ड्रग अपना काम करना शुरू कर देगी, और काम ये करेगी कि उस डीमन को इंसान में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। और दूसरी उसकी खतरनाक पावर होती है उसकी एजिंग बढ़ाने की पावर। बेसिकली इसकी एजिंग बढ़ाने की पावर ये होती है कि अगर ये ड्रग किसी डीमन को दे दिया गया तो उसके हर एक मिनट में वो 50 साल अपनी जिंदगी को जी लेगा। और ये ड्रग मुजान को 5 घंटे से लगी होती है, और जब ये बात मुजान को पता चलती है तो वो अपने कैलकुलेटर से भी तेज माइंड को दोहराता है और उसे पता चलती है कि वो अब तक 9000 साल की जिंदगी जी चुका है, जिस कारण उसके अटैक, रीजनरेशन और उसके डिफेंस इन सब में फर्क पड़ता है, और जिस कारण वो अपनी फुल पावर से हसीरा से फाइट नहीं कर पा रहा होता है और एंड में जाके वो मारा जाता है। तो भाई अगर लेडी तमायो ने मुजान को ये ड्रग नहीं दिया होता तो शायद सारे हसीरा मिलकर भी मुजान को नहीं हरा पाते। और अब हम बात करते हैं कि वो कौन से डीमन है जिसे मुजान भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भाई ये क्वेश्चन उठ के आता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से डीमन मुजान के कंट्रोल में नहीं है। तो भाई बेसिकली जो डीमन अपने मुंह से मुजान का नाम ले सकता है उस डीमन पे मुजान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो पहले नंबर पे आती है लेडी तमायो, और इसको मुजान से फ्री कराने वाला और कोई नहीं, द वन एंड ओनली द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, नन अनदर देन योरुची था। इस बंदे ने ही लेडी तमायो को मुजान की कैद से बचाया था। अब तुम बोलोगे कि ये कब हुआ। तो भाई जब योरुची पहली बार मुजान से मिला था और उसे लगभग जान से मार दिया था तो मुजान वहाँ से भाग गया था। तब लेडी तमायो योरुची को देखकर इतना डर जाती है कि वो भूल जाती है कि उसे मुजान का नाम नहीं लेना, और वो गलती से मुजान का नाम ले लेती है। और जब वो इस चीज को नोटिस करती है तो वो इस बात से और भी डर जाती है कि अब मुजान उसे मार देगा, पर वो इस बात से हैरान होती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 2 पे आता है योशिरो। हाँ, ये भी एक डीमन है और ये हमेशा लेडी तमायो के साथ ही रहता है। थर्ड नंबर पे आती है नेजुको। इस पे भी मुजान का कोई कंट्रोल नहीं है, और मुजान ने खुद नेजुको को एक डीमन बनाया था तो भी इस पे मुजान का कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 4 पे आता है कोकोशिबो। हाँ, इसने भी मुजान का नाम लिया है पर इसे कुछ भी नहीं होता, तो कह सकते हैं कि कोकोशिबो पे भी मुजान का फुल कंट्रोल नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।